सो गुड मॉर्निंग गाइस और आपके क्रेक एग्जाम चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में 7 मई के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को हम लोग कवर करेंगे। तो देखिए हमारा पहला प्रश्न क्या है। बताइए हाल ही में भारतीय चावल अनुसंधान संस्थान के निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया। तो आंसर होगा RM सुंदरम को। पूरा नाम इनका है रमन मीनाक्षी सुंदरम। तो अभी RM सुंदरम को इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ राइस रिसर्च का डायरेक्टर अपॉइंट किया गया है। और अगर आपसे पूछा जाए इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ राइस रिसर्च यानी कि भारतीय चावल अनुसंधान संस्थान ये कहाँ पर है, ये हैदराबाद में है, जिसकी स्थापना हुई थी 1965 में। अच्छा, इसी के साथ आप ये भी याद रखो कि इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट ये कहाँ पर है, मनीला फिलीपींस में। और मनीला फिलीपींस से आपको क्या याद आता है, एशियन डेवलपमेंट बैंक इसका हेडक्वार्टर है यहाँ पे। बाकी प्रफुल्ल चंद्र पंत हमने पढ़ा था राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के कार्यकारी अध्यक्ष बने। महेश बाला सुब्रमण्यम कोटक महिंद्रा लाइफ इंश्योरेंस के मैनेजिंग डायरेक्टर बने। और टी रविशंकर RBI के नए डेप्यूटी गवर्नर ये बने हैं। ये सारे नाम याद रखना इंपॉर्टेंट है। बढ़ते आगे। फिर बताइए नेहरू जूलॉजिकल पार्क ये कहाँ पर है, जहाँ पे एशियाई शेर कोविड सकारात्मक पाए गए हैं। तो आंसर होगा तेलंगाना में। तो ये जो नेहरू जूलॉजिकल पार्क है ये तेलंगाना के हैदराबाद में है, जहाँ पे लगभग 8 एशियाई शेर हैं जो कोविड-19 पॉजिटिव पाए गए। और इस प्रकार से ये भारतीय चिड़ियाघर में कोरोना वायरस संक्रमण के लिए शेर या किसी भी अन्य जानवर के परीक्षण का पहला मामला है। अच्छा, नेहरू जूलॉजिकल पार्क से आप याद रखना कि अभी इसे ISO सर्टिफिकेट मिला था और इस तरीके से ISO सर्टिफिकेट पाने वाला ये पहला जूलॉजिकल पार्क बना है। और अभी महाराष्ट्र में नागपुर में है एक गोरेवाड़ा जूलॉजिकल पार्क, उसका नाम बदलकर बाला साहब ठाकरे के नाम पर रखा गया था। यहाँ पे बात हो रही है तेलंगाना की, तो ये रहा मैप में तेलंगाना। देखो तेलंगाना की कैपिटल हो गई हैदराबाद। और हैदराबाद से मैं आपको बताऊं तो दुनिया का सबसे बड़ा मेडिटेशन सेंटर ये शुरू हुआ है हैदराबाद में। और 2020 ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड के रूप में मान्यता प्राप्त करने वाला एकमात्र भारतीय शहर आपका हैदराबाद ही है। उसके अलावा दुनिया का पहला मोबाइल वाटर फ्रॉम एयर कियोस्क और वाटर नॉलेज सेंटर यह हैदराबाद में स्थापित किया गया। बाकी भारत का पहला ट्रांसजेंडर कम्युनिटी डेस्क ये भी आपका खुला है हैदराबाद में। और यहाँ के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव हैं, गवर्नर हैं तमिलिसाई सौंदरराजन। याद रखना इनके पास पुडुचेरी के लेफ्टिनेंट गवर्नर का भी अतिरिक्त प्रभार है। और तेलंगाना ने 2020 को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी का वर्ष भी घोषित किया था। वैसे यहाँ पे नए चीफ जस्टिस कौन बन गए हैं, हिमा कौली, जो कि यहाँ की पहली महिला चीफ जस्टिस है। अभी तेलंगाना में कानूमा नाम का एक त्योहार भी मनाया गया था। उसके अलावा अर्बन लोकल बॉडीज यानी कि शहरी स्थानीय निकाय सुधारों को लागू करने वाला तीसरा राज्य बना है तेलंगाना। और देश का पहला रिमोट मॉनिटरिंग सिस्टम ये लॉन्च हुआ है हैदराबाद में। और दक्षिण भारत का पहला बंदरों बचाव के लिए पुनर्वास केंद्र ये तेलंगाना में स्थापित किया गया। अभी गर्भवती महिलाओं के लिए लंच बॉक्स अभियान भी शुरू किया था। और भारत का पहला जंगल पार्क कोंडागोरे ये तेलंगाना में स्थापित किया गया। उसके अलावा भूमि और संपत्ति पंजीकरण के लिए धरणी पोर्टल को इन्होंने लॉन्च किया था। और इलेक्ट्रिक वाहन नीति को लागू करने वाला ये तीसरा राज्य बना है तेलंगाना। तो इतना आप यहाँ से याद रखना। बढ़ते आगे। फिर बताइए हाल ही में बंगाल 2021 एन इलेक्शन डायरी नाम की पुस्तक को किसने लिखा है, दीप हल्दर ने। तो लेखक दीप हल्दर ने अभी एक पुस्तक लिखी है जिसका नाम है बंगाल 2021 एन इलेक्शन डायरी। और ये जो बुक है आप समझ ही गए होंगे नाम से, कोविड-19 के समय पश्चिम बंगाल में हुए चुनाव के बारे में बताती है। और पश्चिम बंगाल की अभी लगातार तीसरी बार मुख्यमंत्री कौन बन गई आप जानते हो ना, ममता बनर्जी। बाकी झुम्पा लाहिड़ी वेयर अबाउट नाम का इन्होंने नॉवेल लिखा था। आकाश रानीसन क्लाइमेट एक्सप्लेन्ड फॉर वन एंड ऑल नाम की बुक को लिखा। अमिताभ घोष द लिविंग माउंटेन नाम की बुक इन्होंने लिखी है। बढ़ते आगे। अच्छा बताइए किसने यूज्ड कुकिंग ऑयल आधारित बायोडीजल मिश्रित डीजल की पहली आपूर्ति को हरी झंडी दिखाई है। तो आंसर होगा धर्मेंद्र प्रधान। धर्मेंद्र प्रधान ये हमारे पेट्रोलियम मंत्री हैं। अच्छा, अब इस क्वेश्चन को आप ऐसे समझो। देखो आपको पता है भारत में पेट्रोल में अतिरिक्त तौर पर ऊपर से कुछ मिलाने की अनुमति दी है, जैसे कि पेट्रोल में इथेनॉल मिलाने की इजाजत है। और इस मिलावट को याद रखना ब्लेंडिंग कहा जाता है।
और इथेनॉल मिला हुआ जो पेट्रोल है उसे बायोफ्यूल कहा जाता है या आप बायो पेट्रोल कह दीजिए। तो अब इसी तरीके से डीजल में भी कुछ पदार्थ मिलाने की इजाज़त मिल गई है और अब इसे क्या कहा जाएगा, बायो डीजल कहा जाएगा। तो क्वेश्चन में यही कहा गया है कि जो यूज्ड कुकिंग ऑयल है, यूज्ड कुकिंग ऑयल मतलब आप समझ रहे हो ना, जिस ऑयल को आप उपयोग कर चुके हो, जैसे कि उस ऑयल में आपने पूड़ी निकाली, पकौड़ी कचौरी निकाल ली, तो वो यूज्ड कुकिंग ऑयल बन चुका है। मतलब आपने उस ऑयल को यूज़ कर लिया और यूज़ करने के बाद जो बचा हुआ तेल है, तो उस बचे हुए तेल की यानी कि यूज्ड कुकिंग ऑयल को हम डीजल में मिलाएंगे, ये हमें अनुमति दे दी गई है। और उस डीजल को हम क्या कहेंगे, फिर उसे हम कहेंगे बायोडीजल ब्लेंडेड डीजल, यानी कि बायोडीजल मिश्रित डीजल। तो भारत में डीजल में क्या मिलाने की परमिशन मिल गई है, यूज्ड कुकिंग ऑयल, और इंडियन ऑयल इसका निर्माण शुरू करेगा। तो ये आप ध्यान रखना क्वेश्चन। अच्छा बताइए, वर्ल्ड बायोफ्यूल डे कब मनाया जाता है? तो ये भी याद रखो, आप 10 अगस्त को मनाते हैं। और डेज के लिए तो मैं आपको कह दूं, अगर आप डेली हमारा करंट अफेयर्स का जो रिवीजन वाला वीडियो आता है, अगर आप उसे देखते होंगे तो सारे इंपॉर्टेंट डेज अभी आपको याद हो चुके होंगे। और अगर आप में से कोई इस वीडियो को वेरी फर्स्ट टाइम देख रहा है तो मैं आपको ज़रूर बोलूँगा कि वो रिवीजन वाला वीडियो एक बार आप विजिट ज़रूर करें, और अगर आपको उससे बेनिफिट होता है, अच्छा लगता है, तो फिर आप उससे कंटिन्यू करें। आपको बेनिफिट होना चाहिए। अभी हम बढ़ते हैं आगे। बताइए, अभी हाल ही में किस राज्य सरकार ने कोरोना रोगियों के लिए मुफ्त स्वास्थ्य आहार योजना शुरू की है? तो आंसर होगा मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश की जो कैपिटल है भोपाल, वहाँ पर राज्य सरकार ने कोरोना मरीजों के लिए स्वास्थ्य आहार योजना को शुरू किया है। और ये सुविधा उन अस्पतालों के लिए है मुख्य रूप से जहाँ पे कोरोना मरीजों के लिए खाने का इंतजाम नहीं है। तो इस योजना के तहत होगा क्या, सरकार शहर के सामाजिक संस्थाओं की मदद से मरीजों को पौष्टिक खाना उपलब्ध कराएगी। अभी याद है, हिमाचल प्रदेश सरकार ने पर्वत धारा योजना को शुरू किया था, हरियाणा सरकार ने कोविड आपातकालीन ऋण योजना शुरू की, और बिहार ने संपत्ति स्वामित्व योजना शुरू की। लेकिन यहाँ बात हो रही है मध्य प्रदेश की, तो ये रहा मैप में मध्य प्रदेश। तो इसकी कैपिटल भोपाल हो गई। भारत का पहला ई वेस्ट क्लिनिक यहीं पर है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान है और गवर्नर है आनंदीबेन पटेल। और यहाँ के नए चीफ जस्टिस कौन बने थे? मोहम्मद रफ़ीक। बाकी आपको याद है, अभी मध्य प्रदेश ने कोरोना वॉरियर्स योजना शुरू की थी, मेरा मास्क मेरी सुरक्षा अभियान शुरू किया था, और मिशन ग्रामोदय योजना शुरू की थी। इसके अलावा प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के क्रियान्वयन में मध्य प्रदेश को 2020-21 में राष्ट्रीय स्तर पर प्रथम पुरस्कार मिला था। उसके अलावा मध्य प्रदेश का जो होशंगाबाद शहर है उसका नाम बदलकर नर्मदापुरम कर दिया गया। और भारत में पहली बार दुनिया के सबसे पुराने जानवर डिंकिंसोनिया का जीवाश्म मिला मध्य प्रदेश के भीमबेटका की गुफाओं में। मध्य प्रदेश ने ही जलाभिषेकम अभियान भी शुरू किया था, पंख योजना भी शुरू की थी। और याद रखना, दुनिया का सबसे बड़ा तैरता हुआ सोलर पार्क ये बनेगा कहाँ पे? खंडवा जिले में नर्मदा नदी पर ओमकारेश्वर बांध पे ये बनेगा, जिसकी कैपेसिटी होगी 600 मेगावाट। और देश का पहला बुद्धिस्ट थीम पार्क ये कहाँ बना है? मध्य प्रदेश के सांची में। यहीं पे एक जिला एक शिल्प अभियान भी शुरू किया गया था। और भारत की पहली हॉट एयर बलून सफारी ये लॉन्च की गई है मध्य प्रदेश के बांधवगढ़ नेशनल पार्क में। तो ये सारे लेटेस्ट करंट अफेयर्स वाले क्वेश्चन मैंने आपको रिवाइज करा है मध्य प्रदेश से, इनको याद रखना। बढ़ते हैं आगे। फिर बताइए, हाल ही में किस कंपनी ने 100 सबसे मूल्यवान भारतीय फर्मों की सूची में प्रवेश किया है? तो आंसर होगा सेल ने। तो अभी सेल की टोटल मार्केट जो कैपिटलाइजेशन है वो टोटल 55,500 करोड़ हो चुकी है। और इस तरह से अब ये 100 सबसे मूल्यवान भारतीय फर्मों की सूची में शामिल हो गया है। अच्छा याद रखना, अगर आपसे कोई पूछे भारत की सबसे ज्यादा मार्केट कैपिटल बाजार पूंजीकरण वाली कंपनी कौन सी है, तो आंसर होगा रिलायंस। मार्केट कैपिटलाइजेशन मतलब समझ रहे हो ना, उसकी मार्केट में इतनी वैल्यू हो गई है। तो फर्स्ट नंबर पे रिलायंस है, सेकेंड नंबर पे टीसीएस, थर्ड नंबर पे एचडीएफसी बैंक, फोर्थ नंबर पे आता है इन्फोसिस, और सेल कितने नंबर पे आता है? सेल आएगा 78 नंबर पे इंडिया में। और आपको याद होगा कल भी हम लोगों ने इस तरह से एक क्वेश्चन पढ़ा था कि जो विप्रो है ये बाजार पूंजीकरण मार्केट कैपिटलाइजेशन वाली तीसरी सबसे बड़ी भारतीय आईटी कंपनी बन गई है। आईटी कंपनी में बात करेंगे तो फर्स्ट नंबर पे टीसीएस, सेकंड पे इन्फोसिस और तीसरे पे अब विप्रो आ गया एचसीएल को पछाड़ करके। सेल मतलब स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, जिसकी स्थापना 1954 में होती है। ये एक महारत्न कंपनी है। चलिए एक प्रश्न आपके लिए हो जाए,
बताइए भारत में टोटल कितनी महारत्न कंपनियां हैं और इसका जो चेयरपर्सन है वो कौन है? अभी नहीं बनी थी और ये पहली महिला चेयरपर्सन है सेल की। क्या नाम है? सोमा मंडल। बढ़ते हैं आगे। बताइए हाल ही में इंटरनेशनल नो डाइट डे ये कब मनाया गया? तो आंसर होगा 6 मई को। तो हर साल 6 मई को इंटरनेशनल नो डाइट डे के रूप में मनाया जाता है। इसका प्रतीक हल्का नीला रिबन है। तो ये दिन किसी भी आकार में स्वास्थ्य पर ध्यान देने के साथ एक स्वस्थ जीवन शैली को बढ़ावा देने और डाइटिंग को संभावित खतरों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है इंटरनेशनल नो डाइट डे। कब? 6 मई को। अच्छा देखिए, मई में अभी तक हमने कौन कौन से डे मनाए हैं। 1 मई को इंटरनेशनल लेबर डे मनाया था, 2 मई को वर्ल्ड ट्यूना डे मनाया और 2 मई को ही इस बार हमने वर्ल्ड लाफ्टर डे मनाया, जो कि मई के पहले रविवार को मनाया जाता है। फिर 3 मई को वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे, विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाया। 4 मई को इंटरनेशनल फायर फाइटर डे, अंतर्राष्ट्रीय अग्निशमन दिवस मनाया। 4 मई को ही कोल माइनर्स डे, कोयला खनिक दिवस मनाया। और 4 मई को ही हमने इस बार वर्ल्ड अस्थमा डे मनाया, जो कि मई के पहले मंगलवार को मनाया जाता है। फिर 5 मई को इंटरनेशनल डे ऑफ मिडवाइफ्स मनाया। 5 मई को ही वर्ल्ड हैंड हाइजीन डे, विश्व हाथ स्वच्छता दिवस के रूप में हमने मनाया। तो ये भी आपको ध्यान रखने। बढ़ते आगे। फिर बताइए हाल ही में किस सिंगर को 2021 बिलबोर्ड म्यूजिक अवार्ड्स में आइकॉन अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा? तो आंसर होगा पिंक को। अमेरिकन सिंगर हैं ये पिंक, जिनको 2021 बिलबोर्ड म्यूजिक अवार्ड्स में आइकॉन अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। और इस पुरस्कार का उद्देश्य है उन कलाकारों को सम्मानित करना जिन्होंने बिलबोर्ड चार्ट पर सफलता हासिल की है और संगीत पर एक अमिट प्रभाव छोड़ा है। तो ये याद रखना। बढ़ते हैं आगे। फिर बताइए हाल ही में किस फिल्म ने 11वें दादा साहब फाल्के फेस्टिवल 2021 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार जीता? तो आंसर होगा जंगल क्राई। तो सागर बल्लारी के द्वारा निर्देशित है ये जंगल क्राई और इसने 11वें दादा साहब फाल्के फिल्म फेस्टिवल 2021 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म जूरी का अवार्ड जीता है। ये दादा साहब फाल्के फिल्म फेस्टिवल अवार्ड्स ये हर साल फिल्म इंडस्ट्री की प्रतिभाओं और कौशल की सराहना करने के लिए प्रस्तुत किए जाते हैं। बाकी देखो, थप्पड़ मूवी से क्या याद आता है? तापसी पन्नू को थप्पड़ मूवी के लिए ही फिल्म फेयर बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला था और मणिकर्णिका, कंगना रनौत को मणिकर्णिका और पंगा के लिए बेस्ट एक्ट्रेस का नेशनल फिल्म अवार्ड मिला था। ये भी आपको याद होंगे। बढ़ते आगे। बताइए अभी हाल ही में महात्मा गांधी जी के पूर्व निजी सचिव का निधन हो गया, उनका नाम बताइए। वी कल्याणम। तो अभी महात्मा गांधी के पूर्व निजी सचिव वी कल्याणम का निधन हो गया है। वे 1943 से 1948 तक महात्मा गांधी जी के निजी सचिव थे और जब महात्मा गांधी जी की हत्या कर दी गई थी तब वे गांधी जी के द्वारा लिखे गए पत्रों, एक चेक जिस पर उनके हस्ताक्षर हैं और उनसे जुड़े हुए अन्य साहित्य को संरक्षित कर रहे थे। नाम है वी कल्याणम। बढ़ते आगे। फिर बताइए हाल ही में द बेंच नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो आंसर होगा मेघन मार्कल ने। तो मेघन मार्कल, इन्होंने अपनी पहली पुस्तक द बेंच को रिलीज करने की तैयारी कर ली है। ये एक बाल पुस्तिका है जो माता पिता के दृष्टिकोण के माध्यम से एक पिता और बेटे के बीच के बंधन को बयां करती है। द बेंच इस बुक का नाम है जिसको लिखा है लेखक मेघन मार्कल ने। बाकी जेके रॉलिंग द क्रिसमस पिग नाम की बुक को लिखा। शशि थरूर द एरा ऑफ डार्कनेस नाम की अभी बुक को लिखा था इन्होंने। और शरद पगारे, इन्हें तो इनके उपन्यास पाटलिपुत्र की सम्राज्ञी के लिए 30वां व्यास सम्मान 2020 के लिए इनको चुना गया। और एक और नाम याद रखो आप, इसी से मिलता जुलता है, डॉक्टर शरण कुमार लिम्बाले। ये शरद हैं, वो शरण है और उनको 30वां सरस्वती सम्मान मिला था उनके मराठी उपन्यास सनातन के लिए। बढ़ते आगे। फिर बताइए अभी हाल ही में S&P ग्लोबल रेटिंग्स ने वित्त वर्ष 2021-22 के लिए भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट कितना रहने का अनुमान लगाया? 9.8%। तो बात करेंगे कल की वीडियो में पूछे गए प्रश्न के उत्तर की। तो कल के वीडियो में आपसे क्या प्रश्न पूछा था? कोटक महिंद्रा लाइफ इंश्योरेंस ने किसे अपना मैनेजिंग डायरेक्टर नियुक्त किया? तो आंसर होगा महेश बालसुब्रमण्यम। आप सभी ने प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दिया है। और गाइस देखिए, अगर सेशन अच्छा लगता है तो इसे लाइक ज़रूर करा करें और अपने दोस्तों के साथ में या जो भी आपका स्टडी ग्रुप हो गया वहाँ पे प्लीज़ इस वीडियो के लिंक को एक बार शेयर ज़रूर कर देना।